अब हम डिस्कस करते हैं साइंस सोशल साइंस दोनों के बारे में। ठीक है, साइंस में 10 नंबर की होती है, 5 क्वेश्चन आते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें से अगर तुमको एक भी आ गया है ना इसमें, तो बेनिफिट में हो। ठीक है, किसमें हो? फायदे में। क्यों? अम्ल क्षार लवण, इसमें अब डिस्कस करते हैं अम्ल और क्षार लवण। क्वेश्चन आता है नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना पढ़ लोगे इस वाले क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे तुम। ना तुम साइंस के स्टूडेंट हो और ना तुमको साइंस की पहले नॉलेज है। जनरली साइंस होती ही नहीं एग्जामों में, ना तुम लोग इसे पढ़ते हो, तो तुमको इस चीज़ की नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, तत्व यौगिक और मिश्रण वाला टॉपिक कितना पढ़ लोगे नहीं कर पाओगे। फालतू में दिमाग लगाना ही नहीं, सीधी बात, नहीं पढ़ कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ ना, आर्ट्स के स्टूडेंट इन टॉपिक को नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं पूछेगा कि ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है वो बताओ। इतना इजी नहीं होता है, वहाँ पर डिटेल पूछेगा। जो केवल साइंस वाले 11th-12th वाले में बुक में से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सी बात है। तो वहाँ पर है, क्योंकि वो जो 11th-12th वाली बुक होती है ना, वही आजकल 6ठी 7ठी 8ठी क्लास में वही है साइंस। हमारा ज़माना अलग था कि साइंस बहुत इजी होती थी, अब वो फैलती जा रही है। कुछ साल बाद 5वीं क्लास में साइंस आ जाएगी और वो बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन का प्रतीक है, ये उसका सूत्र है। ठीक है, तो ये वाले दोनों टॉपिक ऊपर के छोड़ने ही हैं, कंफर्म है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन याद कर लेना, क्वेश्चन बनेगा, इजी आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा इसमें से करने में। छोटा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, इसमें रटने वाला कुछ है नहीं, ऐसा सूत्र वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। बस भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पूछेंगे कि इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तुमको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उनको एक टिक कर देना, हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। गति वाले को छोड़ देना है, मत करना, तुमको नहीं आएगा। बल और गति के नियम, गति के नियम याद करो ना, तो कर लेना। बल वाले को छोड़ देना है। ठीक है, बल वाला तुमको आएगा नहीं। गति के जो 3 नियम है ना, वो उसमें से जो एक नियम में जो सूत्र है ना, वो याद कर लेना, और तीनों नियम के एग्जाम्पल याद कर लेना। क्या याद करने हैं इसमें? एग्जाम्पल। इसके जो उदाहरण है ना, कि गति के पहले नियम का उदाहरण बताओ इसमें से कौन सा है, उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, तुम सोचोगे यार ये। फिर थर्ड नियम का पूछ लेगा, सेकंड नियम का पूछ लेगा, उदाहरण दे रखे। अगर तुम किताब पढ़ोगे ना तो उसमें उदाहरण दे रखे, बस वही याद करना है। 5 मिनट का टॉपिक है, अगर याद कर लो तो अच्छी बात है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो सही कर दोगे। प्रकाश में से क्वेश्चन आएगा, चांस तो 50-50 होते हैं, 100% किसी में नहीं होते। आएगा तो कर दोगे, लेकिन इसमें ही होता है कि या तो ईजी, एक्चुअली इसमें इजी होता ही नहीं कुछ, मीडियम और हार्ड होता है। तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ सकते, इतनी साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों का, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका संरचना मत पढ़ना, तुम्हारे पास ना तो इतना टाइम है ना दिमाग है कि इतना इन चीज़ों को पढ़ पाओ, क्योंकि पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तुम सोचोगे यार सब चीज़ें याद करने की है, दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, याद होगी भी नहीं, क्योंकि इसमें से ना तो इसमें चांस है क्वेश्चन आने का, ना तुमको ये पढ़ने में याद हो जाए। ठीक है, जीवों में श्वसन और परिवहन, इसको भी डीपली होता है ये, बायोलॉजी वाले ही कर सकते हैं, आर्ट्स वालों की बस की बात नहीं होती, छोड़ देना। जंतुओं में जनन छोड़ देना, नहीं आएगा तुमको, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल होते हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं कि प्रक्रिया होती है और क्या कहते हैं, नॉलेज होती है। वो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाते हैं, बायोलॉजी में क्वेश्चनों की कमी नहीं है। ठीक है, बस याद करने की वो कैपेसिटी है ही नहीं। अगर साइंस में तुम्हें कुछ पढ़ना है तो इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से? कौन कौन से पढ़ने हैं, तो 2 टॉपिक मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, दूसरा गति के नियम पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है साइंस में। पढ़ने बैठोगे, महीना लगा दो कि इसमें 2 महीने में तुमको ये साइंस याद नहीं होगी, बता रहा हूँ। लोग सालों तक पढ़ते हैं इसको याद करने में, ये जो टॉपिक है ना, क्योंकि क्वेश्चन और डीपली पूछा जाता है, ऊपर ऊपर से तो पूछा नहीं जाता कि नमक का स्वाद कैसा होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, ऐसा नहीं पूछते वो डीपली पूछते हैं हर चीज़ में। ठीक है,
तत्व यो यौगिक वाले क्वेश्चन है, पिछली बार एग्ज़ाम में जो रीट का थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछ लिया है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र। अब किसी नॉर्मल स्टूडेंट को, आर्ट्स वाले स्टूडेंट को इतना डीपली उत्तर याद होता ही नहीं है, ठीक है? तो इससे बढ़िया है वो इस चीज़ को स्किप कर दें। अब आते हैं सामाजिक अध्ययन में, ठीक है? सामाजिक अध्ययन वही है, तुम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ रखा होगा। ये वाली सामाजिक अध्ययन और वो जो हमने जीके पढ़ा हुआ है, उसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है, ये जो सामाजिक अध्ययन है ना, इसके जो क्वेश्चन है ना, वो बच्चों की किताबों में से आएंगे। जो स्कूल में जो किताबें चलती हैं ना, छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 12वीं की, उनमें से आएगी। राजस्थान पुलिस वही है जो तुम लोगों ने जीते पढ़ा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। मुगल साम्राज्य पढ़ने की ज़रूरत है, क्वेश्चन आएगा 100%, 100% ही आएगा, मतलब 100%। इस पर 50% वाला मसला नहीं है। और क्वेश्चन मुगल साम्राज्य में से आएगा इजी वाला। अब मुगल साम्राज्य पढ़ा तो उसको कुछ लोग फर्स्ट ग्रेड की किताब लेके पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे कॉलेज वाली एग्ज़ाम जो सीरीज होती है उनको पढ़ रहे हैं कि आप मुगल साम्राज्य में से क्वेश्चन आएगा। भाई ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन नहीं आ रहे, एक ही क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। कितना? एक ही क्वेश्चन। और तुम पढ़ रहे हो 4-4 की किताब है। क्यों? क्योंकि तुमको ये टॉपिक ईजी लगता है और ये तुम्हारे तुम्हारे समझ के अंदर है, इसलिए तुम लोग सारा टाइम इसे दे रहे हो। वो होता है चूतियापंथी। नौकरी किसी को दिखाने के लिए नहीं लग रहे हो तुम, नौकरी तुम अपने लिए लग रहे हो। स्कूल के टाइम या कॉलेज के टाइम ऐसे ही होते हैं कि कोई भी क्लास होती है ना, तो बस वो दिखाने के लिए हम उसमें नोट्स बना लेते हैं, या फिर बस वो टीचर डांटे नहीं ना, इसलिए हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। इसमें तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि ये चीज़ पढ़ो या नहीं पढ़ो, तुम्हें अपने हिसाब से पढ़नी है, क्योंकि तुम्हारे लिए लग रहे हो तुम नौकरी, ठीक है? किसी को दिखाने के लिए नहीं कि ये ईजी टॉपिक है, मैं अपने 30 के 30 दिन इसी में दे दूंगा। वो एक तरीके से धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है? तो उसको ऐसा मत करना। एक ही दिन का टॉपिक है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। वो अकबर की कितनी नीतियाँ थी, कौन कौन सी नीतियाँ थी, कौन कौन से सरदार थे, ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं उसमें, ठीक है? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आ गई, ऊपर से पढ़ो तो पढ़ लेना, इसमें डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ लगे तुमको इम्पोर्टेंट तो बना लेना, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि इम्पोर्टेंट लग रही है फिर भी नोट्स नहीं बना रहे हो। नोट्स बनाने में पैसे ना लग रहे, ना किसी ने मना किया है, ठीक है? अगर इम्पोर्टेंट लगे किसी भी टॉपिक में, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, इसका मतलब वो बन जाएगा। याद करने में तुम्हारा क्या जा रहा है, लिखने में तुम्हारा क्या जा रहा है? और भी आता है पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल, इसको छोड़ देना क्यों? अगर तुम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो नहीं पर्टिकुलर, वैसे तो लेवल फर्स्ट के ही हो, लेकिन अगर तुम्हारे टाइम कॉलेज टाइम में या 11th 12th में तुम्हारी ज्योग्राफी नहीं हुई है तो इसको छोड़ना है। फालतू में वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे मत पड़ना, वो इतना बड़ा सागर है ना, 10 महीने में तुम उससे कवर नहीं होगा। एक ही क्वेश्चन के लिए ये इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, क्योंकि अगर आ गया तो बिना पढ़े आ जाएगा। वो ऐसा ही पूछ लेगा कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है, तुम लोग वैसे बता दोगे अमेरिका। और कुछ डीपली पूछा तो तुम लोगों को वैसे पढ़ने के बाद भी याद नहीं होगी वो चीज़ तो। हाँ, तो ये करना है कि 1 नंबर के लिए फालतू की माथापच्ची नहीं करनी, ठीक है? फिर आता है भारत की वनस्पति वन्य जीव, और ये टॉपिक जो होता है ना वो इजी होता है, ठीक है? इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, और याद करने ऊपर ऊपर से याद करना है, डीपली नहीं करना है, ठीक है? कि ये वाला बाग कहाँ पर है, वो ये जंगल कहाँ पर है, सदाबहार वन कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, है ना? तो इन चीज़ों को याद कर लेना, नॉर्मल सा ऊपर ऊपर से ही, डीपली इसमें ज़्यादा डीपली लिखा भी नहीं होता है वैसे भी, क्योंकि ये भारत का है, भारत की कोई भी चीज़ है डीपली नहीं लिखी, तो एक ही क्वेश्चन आएगा, इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? राजस्थान में कृषि, राजस्थान में जो कृषि है उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, पढ़ लेना, छोटा टॉपिक है। भारतीय संविधान छोड़ने वाली चीज़ है, ठीक है? भूल के भी मत देखना, अनुच्छेद याद करने बैठोगे सालों साल लग जाएंगे तुमको याद करने में। एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, और आएगा तो तुमको ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, राज्यपाल की शक्तियाँ पूछ लेगा, है ना? या फिर ऐसा कुछ अनुच्छेद पूछ लेगा जो तुमको पहले से याद हो, या मूल अधिकार पूछ लेगा, ऐसा कुछ। तो उनको पढ़ने की तो वैसे ही तुमको ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ना।
हाँ, क्लियर है, नहीं पढ़ना है इसको, भारतीय संविधान को नहीं पढ़ना है। राजस्थान में संविधान निर्माण में योगदान। राजस्थान का जो संविधान निर्माण में योगदान है, छोटा टॉपिक है, एक बार पढ़ लेना अपने हिसाब से, याद करने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा रिमेंबर हो जाए कि ये टॉपिक क्या है, इसलिए इसको पढ़ना है। राजस्थान में लोक प्रशासन, स्किप, लोक प्रशासन नहीं पढ़ना है, ठीक है। लोक प्रशासन वही सारी की सारी चीज़ें आ जाती है नीचे, सर सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सब कुछ इसी में आ जाता है। तो इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर पढ़ो तो तुम्हारे पास अगर टाइम है और तुमको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में तो पढ़ लेना। खासकर मुख्यमंत्री वाला जो टॉपिक है ना, और जो ये हमारे जो पंचायत में जो टॉपिक है ना, पंचायत से रिलेटेड, सरपंच से रिलेटेड, उनके सदस्यों से रिलेटेड, उस चीज़ को पढ़ लेना। बाकी ये जो बीच का मटेरियल है ना, ब्लॉक से लेकर जिला वगैरह तक, इनको स्किप करना है, ना इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ना इनको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं, आप तो बचिए जो शिक्षण विधियाँ हैं, इनकी अलग क्लास बना लेंगे ताकि कोई भी क्लास बड़ी नहीं हो, अपने हिसाब से तुम आराम से पढ़ सको, इनको देख सको।